11th फिजिक्स में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बल गति के नियम, फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन। इसमें पहले टॉपिक है हमारा जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। तो जड़ शब्द की उत्पत्ति जड़ता शब्द से हुई है, जिसका अर्थ स्थिरता या अपरिवर्तनीयता है, यानी जो चीज़ चेंज ना हो। तो जड़ का मतलब है जो जड़ है, एक जगह पे एक जगह जैसी है वैसी की वैसी अपनी अवस्था में है, चेंज नहीं हो रही है। अब वो अवस्था चाहे विराम की हो चाहे गति की हो, तो अवस्था में परिवर्तन ना होने के गुण को जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु अपने अवस्था में जो परिवर्तन होता है, उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध जो करती है, उस विरोध को क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे गैलीलियो ने दिया था। तो इस नियम को हमेशा याद रखिए, जड़त्व का नियम। संवेग, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो संवेग का सिंपल है, संवेग को स्मॉल पी से शो करते हैं वैसे, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। इसको आप फील करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उनकी वेलोसिटी सेम है बट मास डिफरेंट है, तो दोनों का संवेग किसका ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी सेम है तो मास जिसका ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। उसको आप फील ऐसे कर सकते हैं, सपोज 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं सपोज, और उतनी स्पीड से एक ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन का संवेग ज़्यादा होगा और आपका संवेग कम होगा, क्योंकि ट्रेन का भार आपसे बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर कोई ट्रेन चल रही है 20 की स्पीड से, तो उसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि आप 20 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये होता है संवेग। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे ध्यान रखिए। तो सर आइजैक न्यूटन ने सन 1686 में 3 नियमों को दिया था। तो इसमें पहला नियम जो है, इस नियम अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति की अवस्था में तो उस दिशा में एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये जो गैलीलियो के जड़त्व का नियम है उससे बिल्कुल ही मेल खाता है। तो ये दो नियम, न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो के जो नियम है वो दोनों सेम है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। सेकंड नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है, तथा संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि कोई 20 की स्पीड से अगर ट्रेन आ रही है, तो उसे रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि अगर आप 20 की स्पीड से चल रहे हो तो कम बल में काम चल जाएगा। तो किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन करते हैं तो उसकी जो दर होती है उस वही बल के बराबर होती है। जैसे ट्रेन चल रही थी 20 की स्पीड से, उसे अगर आप 20 की स्पीड से अब 0 की स्पीड पर कर देंगे, यानी रोकेंगे उसे, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? बल की। तो इसलिए कहते हैं कि बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो इसमें ये यहाँ पे फॉर्मूला जो निकल के आता है, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। जो ये डी पी अपॉन डी टी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, संवेग परिवर्तन की दर है, और एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स। यही एक्सप्रेशन को हम अगर पी की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, तो एम वी लग जाता है। एम एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी डेरिवेशन से बाहर आ जाता है। तो डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? ए। तो एफ इजिकल टू क्या बन जाता है फॉर्मूला? एफ इजिकल टू एम ए, जो आपको याद रखना है, बल इजिकल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, थर्ड लॉ, बहुत इजी लॉ है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। यदि आप सपोज दीवार पे एक पंच करते हैं, पंच हाथ से, तो अगर आपने दीवार पे फोर्स लगाया होगा तो दीवार की चोट भी आपको अपने हाथ पे फील होगी। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसे, एक्शन रिएक्शन लॉ। बहुत सिंपल लॉ है। आप कभी देखेंगे किसी चीज़ पे अगर कोई फोर्स लगती है तो सेम फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट पे भी दूसरे दौरान लग जाती है विपरीत दिशा में। इसे आप जनरल लाइफ में फील कर सकते हैं। तो ये है आज के टॉपिक, इन्हें अपने पास अच्छे समझिए, ध्यान से नोट कीजिए, और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।